बरकत और पुरफजल नाम में सीनियर पास्टर फजल साहब की तरफ से, इसी तरह उनकी मिसेस की तरफ से और मैं पास्टर शौकत फजल हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे अजीजों, आज शाम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते कि खुदा ने मुझे और आपको बुत की इबादत के लिए हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा। इस बात के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बुत के रोज, संडे के रोज, हर रोज जितने भी आइजक टीवी के प्रोग्राम चलते हैं उनके वसीला से बरकत पाते हैं। इस बात के लिए भी खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबकी दुआओं के वसीला से खुदा का पाक रूह सीनियर पास्टर फजल साहब को, इसी तरह उनकी मिसेस को ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रूह को उसके मस्सा से भर कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात के लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप सबकी दुआओं के वसीला से जरूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। और ये भी याद रखिएगा कि कल जो 26 नवंबर का दिन है, कल पूरी दुनिया के अंदर शुक्रगुजारी की इबादतों को गुजराना जाएगा। तो मैं तमाम अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने घरों के अंदर मज़बे बनाइए, पूरे साल की शुक्रगुजारी की कुर्बानियों को गुजारिएगा ताकि खुदा का फजल जो है वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब उसके फजल में रहकर और ज्यादा उससे बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करते जाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस साल बहुत सारे अजीजों कारब इस दुनिया से बिछड़ गए, चले गए, लेकिन हमें हर एक बात के लिए खुदा उनकी क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। और कल भी बराह रास्त हम 5 से लेकर 6 बजे तक शुक्रगुजारी की इबादत करेंगे। आप याद रखिएगा, अपने घरों के अंदर, चर्चेस के अंदर तमाम लोग कलीसिया मिलकर उसके नाम को जलाल दीजिएगा। और आज मेरे साथ खुदा के खादम जो आज के वाइज हैं, पास्टर तारक लाल साहब, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। इसी तरह मेजर सलीम साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर मानुएल मंसूर साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरे भाई जमशेद, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह पीछे क्वायर की बेटियां, बेटा मोहसन, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। मेरे भाई पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर। इसी तरह मेरे भाई सुहेल साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर। और प्यारे भाई लाजर, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। क्वायर के तमाम बेटे और बेटियों को, और आप जितने पाकिस्तान से हैं, बैरून मुल्कों से हैं, आइए हाथों को उठाकर रूहुल कुद्स को जोरदार तालियों में वेलकम और खुश आमदीद कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आए मेरे अजीजों, इसके साथ ही अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मेरे भाई सुहेल परवेज साहब के साथ मिलकर दुआ के साथ अपनी बुत की इबादत का आगाज करेंगे। आइए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाएं और सब अपने अपने लिए दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द गॉड। थैंक यू जीसस। खुदावंद अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तुझे मुबारक कहते हैं और सारा इज्जत, सारा जलाल तुझे देते हैं क्योंकि तू ही सब तारीफों के लायक है। सारी शुक्रगुजारियां खुदावंद तेरे लिए हैं। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने आज के दिन तक हमें जिंदों की जमीन पर सलामती से कायम रखा खुदा, और खुदावंद अपने हजूर हमें आने का फजल दिया ताकि हम सब तेरे बेटे और बेटियां मिलकर आज की शाम में ऐ खुदा तेरी ताजीम और तेरी तारीफ कर सके और अपने लबों से ऐ खुदावंद तेरी सिताइश कर सके। ऐ मेहरबान पाक खुदा, आज की इस सारी इबादत के लिए ऐ खुदावंद जो तेरे पाक रूह की रहनुमाई में ऐ खुदावंद तेरे लोग तेरे हुजूर कर रहे हैं, इस सारी इबादत का इज्जत और जलाल और ऑनर खुदा हम तुझे देते हैं। ऐ मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हमारी दुआ है खुदावंद, हमारी ऐ खुदावंद इस सारे वक्त के अंदर रहनुमाई करना तेरे पाक रूह के वसीला से। आज ऐ खुदावंद तेरे परस्तार ऐ खुदावंद रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश
पेश करें। ऐ खुदा उन साजों आवाजों को मसा करना पाकरू, और खुदावंद एक एक जिंदगी आज रूह और सच्चाई से तेरी सिताइश करे खुदा। और खुदावंद आज तेरे जिंदा कलाम को जब तेरा ममसू ऐ खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर पेश करे खुदा, तो सुनने वाले कान ऐ खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद और इस टेलीविजन पर ऐ खुदावंद देखने वाली जिंदगियां ऐ खुदावंद यीशु के नाम में तेरे कलाम के वसीला से बदल जाए खुदा। वो पहले जैसे न रहे खुदा, उनकी कमजोरियां मसीह के नाम में जाती रहे और बीमारियां मसीह के नाम से खत्म हो। और खुदावंद हर एक ऐ खुदावंद देखने वाली जिंदगी और सुनने वाली जिंदगी जो तेरे कलाम को सुन रही है, आज तेरी हजूरी में तरोताजा हो जाए खुदा। तेरा शुक्र हो मेहरबान पाक खुदा। आज की इस इबादत को हम तेरे बेटे यीशु के नाम में शुरू करते हैं। हम सब की बड़ी रहनुमाई कर खुदा के बेटे मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर सुहेल। प्रवेश खुदावंद आपको बरकत दे। तो पास्टर तारक साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आइजक टीवी के वसीला से पूरी दुनिया के अंदर बेदारी जारी है, बहुत लोग बरकत पा रहे हैं। और अब अंग्रेजी जुबान में इटर्नल लाइफ टीवी जो कि अमेरिका से आगाज किया गया है, तो उसके लिए आप सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, उनकी इस काविश के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आइजक टीवी के चेयरमैन और फाउंडर अनवर फजल साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ। वक्तन फ़क्तन भाई से राब्ता रहता है, और ये बड़ी काविश खुदा की हजूरी और उसके रूहानी तजर्बों से है। जब खुदा का पाकरू जिंदगी में होता है, और बाइबल कलाम खुदा ये बयान करती है कि अजर यकीनी है। जब बीज बोया जाता है और उसको गोडी की जाती है, पानी दिया जाता है, दिस इज ट्रू, ये कंफर्म है कि उसने फलदार दरख्त बनना ही बनना है। सो ऐसी ही जिंदगी है भाई अनवर फजल, जिन्होंने इस खिदमत का आगाज किया। और आज ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उर्दू सर्विस है, अमेरिका से एक इंग्लिश सर्विस का आगाज हुआ। और मैं भाई शौकत को और तमाम टीम को अप्रिशिएट करता हूं कि उन सबके ताउन से और हेल्पिंग हैंड्स होने की वजह से पास्टर अनवर फजल साहब के लिए ये मुमकिन है। उनकी दुआएं थ्रू फेथ कि वो एक कामयाब एक रूहानी लीडर बन सके और इस खिदमत को बढ़ा सके। सो खुदा आपको और पास्टर अनवर फजल साहब को इसी तरह बरकत दे, खूब बढ़ाए। थैंक यू पास्टर, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आए सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हम मिलकर ज़बूर नंबर 118 के साथ अपनी प्रस्तुति का आगाज करेंगे। सदा तीकर है रहमत सादे रब दी जी। साडी रब दी सदा की करे है, रहमत साडी रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी। सदा की करे है रहमत साडी रब दी, सदा की करे है रहमत साडी रब दी। काश सराइल है बोले, काश सराइल है बोले। ओदी औसत विच मुँह खोले, ओदी औसत विच मुँह खोले। सदा की करे है रहमत साडी रब दी, सदा की करे है रहमत साडी रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे। काशाक ने मार किनारे, काशाक ने मार किनारे। सदा की करे है रहमत साडी रब दी, सदा की करे है रहमत साडी रब दी। काशाक ने ओ हमेशा, काशाक ने ओ हमेशा। जो रख दे खौफ या
यहोवा सदा की करी है रहमत साडे रब दी सदा की करी है रहमत साडे रब दी सदा की करी है रहमत साडे रब दी सदा की करी है रहमत साडे रब दी। आइए मेरे अजीजों, सब अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। ज़बूर 91 खुदा दे पर्दे हेठा। आइए, सबको ये ज़बूर आता है और हम सब मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। हालेलुया जी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है खुदा दे कब्र की छां हेठा देओ आराम पाता है खुदा दे कब्र की छां हेठा देओ आराम पाता है बना मेरी खुदावन है मैं हो सब दुआ का घर बना मेरी खुदावन है मैं हो सब दुआ का घर दिला मेरा खुदावन है दिला मेरा खुदावन है मैं आसरा उससे रखा दिला मेरा खुदावन है मैं आसरा उससे रखा खुदा के पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है शिकारी की अफवाहियां तो खुदा तेनू छुड़ावेगा शिकारी की अफवाहियां तो खुदा तेनू छुड़ावेगा वफा दे मरी भारी तो वफा दे मरी भारी तो कदो तेनू बचावेगा वफा दे मरी भारी तो कदो तेनू बचावेगा खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है ते अपने कम में देखा लुकावेगा खुदा तेनू ते अपने कम में देखा लुकावेगा खुदा तेनू ओ अपने पर दिखाएगा ओ अपने पर दिखाएगा सुबेरेगा बना दे लो ओ अपने पर दिखाएगा सुबेरेगा बना दे लो खुदा दे पर्दे का जो कोई इंसान रहता है खुदा दे कब्र की छां हेठा देओ आराम पाता है खुदा दे कब्र की छां हेठा देओ आराम पाता है। आइए मेरे अजीजों, हम एक दुआ करेंगे। तेरे भाई जमशेद के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे इस वक्त उसकी सारी हाज़ुरी के लिए, उसके मस्सा के लिए। आइए मेरे अजीजों, दुआ कीजिए, सब उसका शुक्रिया अदा कीजिए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद रब्बुल फाज, आसमान और जमीन के खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, हम अपनी आंखें तेरी तरफ उठाते हैं बाप। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें बीबी की हाथ की तरफ लगी रहती हैं।
इसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम न करे। कातिल मुतलिक रहीम बाप, अर्जो समा के खालिक और मालिक, तू जो है, था, तू जो आने वाला है। खुदावंद मेहरबान खुदा, शुक्र गुजार हूं तहे दिल से आज की खूबसूरत शाम के लिए मेहरबान खुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दी। मेहरबान खुदा कि हम सब मिलकर आज तेरे नाम को धन्यवाद कह सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आसमानी बाप, तेरे कलाम में लिखा है कि तू ऐसे ही परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करें। आसमानी बाप, आज तेरा मंसूब, तेरा खादम बा खुदा जब तेरी परस्तिश कर रहा है मेहरबान खुदा, तो जो लोग पूरी दुनिया में खुदावन आज एक टेलीविजन के वसीला से सुन रहे हैं मेहरबान खुदा, आज की परस्तिश के वसीला से खुदावन तेरा बेटा यीशु मसीह उनके घरों में बैठे एक एक पर तेरा पाक रूह है। जय आसमानी बाप, और बहुत सी जिंदगियां आज की परस्तिश के वसीला से तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए। आसमानी बाप, मैं आई हुई जानों के लिए तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आसमानी बाप, गाने वालों पर तेरी बरकत को चाहता हूँ, बजाने वालों पर तेरी बरकत को चाहता हूँ। आसमानी बाप, तेरे कलाम में लिखा है कि जहां साज और आवाज मिल जाता है वहां पर तेरा बर छा जाता है। आसमानी बाप, यकीनन आज शाम तेरा बर छा चुका है। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद एक एक जान के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, कि गई परस्तिश के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। आसमानी बाप, जब तेरा बंदा आज तेरे कलाम को खुदावंद बयान करे, यीशु के नाम से अभी से खुदावंद तेरे मंसूब को तेरे हाथों में देता। मेहरबान खुदा, तेरा कलाम जो खुश की चट्टानों में पानी के चश्मों को जारी कर देता है, अपने बंदा को वो कलाम अता करना। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद तो हमें अपनी पाक पनाह में रखना। खुदा बाप, हर किस्म की इब्लीस की देखी अनदेखी कुव्वतों से बचाए रखना। आसमानी बाप, इबादत के शुरू से लेके आखिर तक खुदावंद तेरे होल्ड, तेरे कंट्रोल को चाहता हूँ। आसमानी बाप, एक एक जान के लिए, एक एक रूह के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। आसमानी बाप, आज हमारा सबका मिल बैठना खुदावंद, इबादत करना तेरी हजूरी में बहूर की मांद पहुंचे, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। आमीन, आमीन। आइए मेरे अजीजों, मिलकर प्रस्तुत करेंगे अखियां दे विच मेरा यसु वसदा, किवें मैं बयान करा प्यार रब दा। आइए सारे मिलकर इस गीत को गाएंगे। जी आइए सब ताली बजाएंगे। शाबाश। अखियां दे विच मेरे यसु वसदा, अखियां दे विच मेरे यसु वसदा, किवें मैं बयान करा प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा। अखियां दे विच मेरे यसु वसदा, अखियां दे विच मेरे यसु वसदा, किवें मैं बयान करा प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा। आइए सब ताली बजाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पापी में से यीशु मेरे पाप चुक ले, पापी में से यीशु मेरे पाप चुक ले, सालमन सुन मेरी खाट सहे, सालमन सुन मेरी खाट सहे। ओदी कुर्बानी थी ना था दसदा, ओदी कुर्बानी थी ना था दसदा, किवें मैं बयान करा प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा। अखियां दे विच मेरे यसु वसदा, अखियां दे विच मेरे यसु वसदा, किवें मैं बयान करा प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा, बयान करा किवें मैं प्यार रब दा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, हमारा सब
यीशु मेरे पापा का कफारा दे दिता यीशु मेरे पापा का कफारा दे दिता मेरे गुनाहों का सी प्याला जो पीता मेरे गुनाहों का सी प्याला जो पीता यीशु राह जिंदगी का नाम दसेदा यीशु राह जिंदगी का नाम दसेदा किवे मैं बयान करा प्यार रबदा बयान करा किवे मैं प्यार रबदा बयान करा किवे मैं प्यार रबदा अखियां दे विच मेरे यीशु वसदा अखियां दे विच मेरे यीशु वसदा किवे मैं बयान करा प्यार रबदा बयान करा किवे मैं प्यार रबदा बयान करा किवे मैं प्यार रबदा Thank you, Jesus. I सबका ही बच्चा दिलों के धारे जो सलीब को बहे दिलों के धारे जो सलीब को बहे गुनाहगार बंदे के नसीब जाग पे गुनाहगार बंदे के नसीब जाग पे अखन का बाग मोड़ तो है वसदा अखन का बाग मोड़ तो है वसदा किवे मैं बयान करा प्यार रबदा बयान करा किवे मैं प्यार रबदा बयान करा किवे मैं प्यार रबदा अखियां दे विच मेरे यीशु वसदा अखियां दे विच मेरे यीशु वसदा किवे मैं बयान करा प्यार रबदा बयान करा किवे मैं 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 प्यार रबदा आइए उसकी हजूरी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और सब मिलकर गाएंगे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए मिलकर गाएंगे ये गीत हमारे मीटिंग का आखिरी होगा। हालेलुया। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मिसाले है तू मिसाले बनू मिसाले है तू मिसाले बनू तू कामिल है मैं भी कमाल बनू तू कामिल है मैं भी कमाल बनू मिसाले है तू मिसाले बनू मिसाले है तू मैं मिसाले बनू तू कामिल है मैं भी कमाल बनू तू कामिल है मैं भी कमाल बनू दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे
मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। तुझे पुकारो तेरा रूप में आता तुझे, जब तुझे पुकारो तेरा रूप में आता रहे, तेरा उठना बैठना रे, तेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आए सब ताली बजाइए, हालेलुया, उसकी सफाई कीजिए, हाथों की संभाल कीजिए, हालेलुया। Thank you, Jesus. जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ पे आता रहे, तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। आइए मेरे अजीजों, इसी मसा में अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। वक्त आन पहुंचा कि मैं और आप अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। आइए दुआया हालत में कोर्स गाएंगे मेरे अजीजों, आपने प्रशंस के वसीला से बरकत पाई है, अब वो कलाम से भरना चाहता है। हालेलुया। ओ हमारा संतूर रसा
लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। खुदा के खादम पास्टर इमानुएल मंसूर के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। आए मेरे अजीजों, सब हाथों को उठा लीजिएगा, अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया। ओ रभा रभा रा संतो उसके कलाम को मांगिए, रोसो क्योंकि खुदा का कलाम जब खुलता है तो खुदा का आसमान खुल जाता है। खुदा का कलाम जो है वो रोशनी है, खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी है, खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी निजात है। आइए सब कलाम को मांगना शुरू कर दीजिए। जहाँ जहाँ आइज़िक टीवी देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ आप इबादत को उसकी हजूरी के अंदर ठहरे हैं, खुदा का जलाल आपकी जिंदगी के ऊपर ठहर चुका है। आपके घरों में खुदा का मस्सा जुम्बश कर रहा है। खुदा आपसे बोलने को है। खुदा जब बोलता है तो खुदा बड़े बड़े काम करता है। आज शाम आज रात खुदा आपसे कलाम करने को है। आइए तैयार हो जाइए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुस, हम सारे मिलकर पूरी दुनिया जहाँ जहाँ देखा जा रहा है खुदा आइज़िक टीवी, हम तुझे झुककर सिजदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही बुलंदो बाला है, फिर भी तू खाकसार का ख्याल रखता है। तो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। खुदावंद तेरा कलाम जिंदगी बख्शता है। तेरे खादम पर तेरा दुगना रूह का मस्सा चाहते हैं। अपने खादम को अकाबों की तरह जोर दे दे, ताकि आज जब तेरे लोगों से तेरा बंदा बोले, हर एक जुआ घरों से यीशु के नाम से टूटना शुरू हो जाए, क्योंकि तेरा कलाम जो है वो हथौड़े की मानिंद है। अपने कलाम को खुदा नाजिल फरमा, ताकि आज पूरी दुनिया बरकत पाए और जैसे थी वैसी ना रहे, बल्कि तेरे जैसी हो जाए। तेरे असीम सूरमा पास्टर अनुफोदल साहिब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी कोशिशों से, जिनकी दुआओं से, जिनके खुदा रोजों से, जिनके खुदा तेरी हुजूर में झुकने से आज पूरी दुनिया बरकत पा रही है। सिस्टर निदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं तेरे अजीम सूरमा पास्टर शौकत फजल साहब के लिए। देख खुदा तेरा खादम अमेरिका में तेरी खादमा, लेकिन तूने अपने बंदा को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। अपने जलाल के लिए मैं पास्टर शौकत साहब के लिए जिससे फिनिश पर भी और दुगना रूह का मस्सा चाहता हूँ, ताकि और खिदमत बढ़ती जाए और तुझे जलाल मिलता जाए। और आज जुए टूटना शुरू हो। जितने आइज़िक टीवी देख रहे हैं, हर एक को बरकत बरकत देना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए इसी मसा में दोनों हाथों को उठाएं आसमान की तरफ, जोरदार तालियां बजाएंगे पाक रूह के लिए। और आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम पास्टर तारक लाल साहब को खुदा के कलाम के लिए दावत देंगे। सब तशरीफ रखिए, बैठ जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत पुरजलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। देखने वाली जिंदगियों को, आप सबको जो यहाँ पर मौजूद है, आप सबके लिए दुआए खैर चाहता हूँ। पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, पास्टर शौकत फजल साहब के लिए, उन्होंने मौका दिया कि मैं आइज़िक टीवी पर आज अंजील की मुनादी कर सकूं। और खुदा का खादम होता हुआ मैं अपनी टीम की तरफ से, चर्च बोर्ड की तरफ से इन प्यारे भाइयों के लिए, खुदा के खादमों के लिए दुआगो हूं और शुक्रगुजार हूं। सुआए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में से एक सोच आपकी हौसला अफजाई के लिए जो मैं आपको देना चाहता हूं। और बाइबल कलाम खुदा ये बयान करता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। सो मेरे अजीजों, आज का ये कलाम, इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपकी शिफा है, तंदुरुस्ती है और सेहतमंद रहना है। और खुदा का खादम होता हुआ मैंने 23 सालों के अंदर जो मिनिस्ट्री के अंदर काम किया, एक बात मैंने जो सीखी, ट्रस्ट गॉड, खुदा पर ईमान रखें, सब कुछ मुमकिन है। वो कलीसियाई काम है या आपकी फैमिली लाइफ है। सो आज मेरा टॉपिक होगा
जो तुम्हारा नहीं। खुदा इंसान से कहता है दिस इज नॉट योर जॉब, ये तूने नहीं करना, ये तेरा हिस्सा नहीं है, दिस इज माय जॉब, ये मैंने करना है। और उसका उन्वान है फिक्रमंदी। फिक्रमंद होना, बीइंग अ मैन, एक इंसान होते हुए, दिस इज नॉट योर जॉब, ये आपका काम नहीं है कि आप फिक्रमंद हों। हम किन चीजों के लिए फिक्रमंद होते हैं? नंबर 1, दौलत, रुपया पैसा, हमारा स्टेटस। इंसान इसके लिए फिक्रमंद होता है। सो आए खुदा के कलाम में से चंद एक हवाला जात मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी इंकरेजमेंट के लिए, कि आप खुदावंद आसमान के खुदा को और उसके कलाम को जानते हुए कलाम पर तवज्जो करें, एक खुशहाल जिंदगी बसर करें और सेहतमंद रहें। आमीन। आए मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से पहला हवाला देखें। मत्ती की रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत से, जिसमें लिखा है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा, अदावत यानी नफरत, एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये बाइबल खुदा का कलाम बयान करता है, और कलमा जो मुजस्सम हुआ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, उसने ये फरमाया है, यू कांट द सर्व इन द सेम टाइम। एक ही वक्त में तुम खुदा को भी इज्जत दो और दौलत को भी इज्जत दो। दिस इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। लव गॉड, ओबे गॉड एंड सर्व गॉड एंड ट्रस्ट गॉड। खुदा पर ईमान, भरोसा और तवक्कुल रखे। दौलत एक ऐसी चीज है जो आपको फिक्रमंद करती है। सुने, आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग, एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। जिसके पास दौलत नहीं, वो दौलत के लिए परेशान है कि मेरे पास दौलत नहीं, और जिसके पास है वो इसलिए परेशान है कि कोई छीन ना ले। दौलत एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर ना हो तब भी परेशानी, अगर है तो तब भी फिक्रमंदी। सुनिए मेरे अजीजों, बाइबल कलाम खुदा क्या बयान करता है। मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब की 22 आयत में लिखा है, फिक्रमंदी करती क्या है। आए देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील बताई। बीज जो फेंका गया और 3 तरह की जगहों पर गिरा, और एक जगह का खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया जिसमें लिखा है, मत्ती 13 बाब 22 आयत, और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है, और वो बेफल रह जाता है। वो बेफल रह जाता है। ऐसी जिंदगियां जो कलाम सुने लेकिन फिक्रमंदी उनकी लाइफ के अंदर से खत्म ना हो, यानी कलाम को इतनी इज्जत ना दी जाए जितनी अपनी सेंस को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को इंसान प्योरिटी जब देता है। ये एक ऐसी चीज है, फिक्रमंदी, ये तब की जाती है जब इंसान अपने आप को ये समझे कि मैं समझदार हूं, ये मेरी हिकमत है, मेरे ये प्लान्स हैं कि अगर ये चीज नहीं है तो डेफिनेटली मैं फिक्रमंद हूं। आप फिक्रमंदी के अंदर किन चीजों को खोते हैं? आए सुनिए, मैंने चंद एक बातें लिखी हैं, सुनिएगा। फिक्रमंदी के अंदर आप अपनी निजात को खो बैठेंगे, अपनी बरकत को खो बैठेंगे, तसल्ली को खो बैठेंगे। खुदा की हजूरी के गहरे तजर्बे ये आपको नहीं मिलेंगे। मौजज़े से महरूम रहेंगे और रूह के मसा, रूह की मामूरी से आप महरूम रहेंगे। आप एक ऐसे इज्तिमा के अंदर हो, ऐसी जमायत के अंदर हो जहां पर गहरी खुदा की हजूरी है,
खुदा का रूह उस जगह पे जुम्बश कर रहा है, लेकिन आपको किसी चीज की फिक्र है, आपका सारा ध्यान उस तरफ होगा, ना खुदा के कलाम की तरफ, ना खुदा की हजूरी के तजर्बे आपको होंगे। फिक्रमंदी इंसान को इस तरह का बना देती है जैसे वो अंदर से डिसऑर्डर या खोखला है, वो अपनी हैसियत को, दूसरे लफ्जों में, यू विल लॉस्ट योर प्रेजेंट पोजीशन इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में आपका मकाम क्या है, आप इसको भी खो बैठते हैं। बाइबल कलाम खुदा के अंदर आए दो हवाले मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक अजीब सिचुएशन जो हमें बाइबल कलाम खुदा के अंदर हमें नजर आती है फिक्रमंदी के ताल्लुक से। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में हैं और वहां पर क्या सिचुएशन बनती है, आए देखें। लिखा है कि जब वो कश्ती पर सवार होकर जा रहे थे, आफ्टर हैव अ बिग मिरेकल, कश्ती और उस जगह पर बड़ा तूफान आया और लिखा है 35 आयत, और उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चलें, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। पास उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? सुनिए, एक सेंटेंस शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तुझे फिक्र नहीं? अब उन्हें इस चीज की फिक्र है कि यीशु को हमारी फिक्र नहीं। उसको कह रही हैं जो ये कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, ना सिर्फ उन 12 लोगों के लिए बल्कि सारी कौमों के लिए, सारे कबीलों के लिए, एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, हर उस शख्स के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया जो भी उसके ऊपर ईमान लाएगा, वो किसी भी कौम से हो। यह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और फिक्रमंदी एक ऐसी चीज है, शागिर्द ये लफ्ज कह रहे हैं तुझे हमारी फिक्र नहीं। मेरे अजीजों सुनिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्लीस हमेशा एक चीज आपके अंदर डालेगा, जब भी आप फिक्रमंद होंगे, आप परेशान होंगे, किसी भी आजमाइश में से गुजर रहे हैं, इब्लीस हमेशा ये कहेगा तू कमजोर है और तेरे साथ जो साथी हैं वो भी कमजोर हैं, दुश्मन जोरावर है। और यही कंडीशन, यही मेंटालिटी इस वक्त शागिर्दों की थी। उसने, सारी जमायत ने यीशु मसीह से यह कहा कि तुझे हमारी फिक्र नहीं। ये अल्फाज बास का तबलीस ऐसे सेंटेंसेस इंसान को देता है हस्बैंड एंड वाइफ में, लीडरशिप के अंदर, वो कलीसी तौर पर लीडरशिप है या बिजनेस है या कोई भी दुनियावी वर्किंग पॉइंट है, नेगेटिविटी। क्योंकि इब्लीस का काम यह है कि वो हमेशा आपको आपका माजी दिखाएगा, वो किसी के ताल्लुक से भी है। और यीशु मसीह वो हमेशा आपको मुस्तकबिल दिखाएगा, आई विल डू इट फॉर यू, यू विल बी लाइक। तो इस तरह का होगा आसमान की बादशाही के अंदर, नए यरूशलेम के अंदर, 1000 साल बादशाही के अंदर, तो इस तरह मेरे साथ रहेगा। यीशु मसीह हमेशा आपको मुस्तकबिल दिखाएगा और इब्लीस आपको आपका माजी दिखाएगा कि तू इस तरह का था, आज तू इस तरह रूहानी बन गया है। सुनिए, वो इस तरह के पॉइंट्स आपकी जिंदगी के अंदर लाकर आपको वीक करेगा और ज्यादा आपको कमजोर करेगा। और बाइबल कलाम खुदा लूका की अंजील उसका 10वां बाब बयान करती है, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 एंड वर्स 40। जब मरियम और मार्था, जीसस क्राइस्ट इनके घर के अंदर है और मरियम वो खुदावंद यीशु मसीह के पास बैठी कलाम सुन रही है और मर्था उसके लिए खाना तैयार कर रही है, वो घबरा गई,
टाइम काफी हो गया है, आई वॉन्ट टू सर्व क्राइस्ट, मैंने मसीह को सर्व करना है, खाना देना है। और लिखा है 40वीं आयत, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई, पास उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, पास उसे फरमा कि मेरी मदद करे। अब देखिए मर्था क्या लफ्ज इस्तेमाल करती है यीशु मसीह के लिए। फिक्रमंदी क्या करेगी आपके अंदर? ऐसे जैसे एबनॉर्मेलिटी को अब्लीस हमारी सोचों के अंदर, हमारी फीलिंग्स के अंदर, हमारे ईमान के अंदर अब्लीस एबनॉर्मेलिटी को पैदा कर देता है। शागिर्द जो कई सालों से अभी वो मौजज़ा करके आए हैं, खुदा की कुदरत को उन्होंने देखा है, यीशु को एक बड़ा मिरेकल करते देखा है, और दूसरे लम्हे फिक्रमंदी उनको ये कह रही है कि यीशु को हमारी फिक्र नहीं। और मर्था खुदावंद से क्या कहती है? क्या तुझे ख्याल नहीं? मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, आप जो मुझे देख रहे हैं, सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह को मुझे और आपका कितना ख्याल है। वो आलम बाला को छोड़कर हमारे दरमियान रहा, और लिखा है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और दूसरी तरफ लिखा है कि वो अपनों में आया, लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना कि उसे इतना हमारा ख्याल है आसमान पर जहां पे उसे सिलेक्ट किया जाता है, तमजीद की जाती है, जमीन पर हमारे दरमियान आया और हमने, इंसान ने उसको रिजेक्ट किया। उसको किस कदर हमारी फिक्र है। इसलिए बाइबल कलाम खुदा ये बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और फिक्रमंदी देखे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और मर्था, जिनसे खुदावंद बेपनाह मोहब्बत करता है, दोनों के नेगेटिव सेंटेंस जीसस क्राइस्ट के लिए दोनों ने बोले। शागिर्द ये कहते हैं तुझे फिक्र नहीं, मर्था ये कहती है क्या तुझे ख्याल नहीं। सब फिक्रमंदी को अपने अंदर से खत्म करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने दें। आइए मैं आपको बताऊं, फिक्रमंदी हमारी लाइफ के अंदर फिजिकली, स्पिरिचुअली और ज़हनी तौर पर हर तरह से फिक्रमंदी जो है ये आपको निचले दर्जे पर लेकर जाएगी। फिजिकली आपको बीमार करेगी, स्पिरिचुअली तौर पर आपको डेड करेगी, और ज़हनी तौर पर आप शागिर्दों का बयान सुन ले, मर्था का बयान सुन ले, दोनों का नेगेटिव पॉइंट यीशु मसीह के लिए उन्होंने पेश किया। इमसाल 12वां बाब और उसकी 25 आयत के अंदर लिखा है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। फिक्रमंदी इसीलिए खुदा कहता है कि इंसान फिक्रमंद ना हो, क्योंकि वो बीमार होगा, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। अब क्वेश्चन ये है, शायद आपके अंदर ये क्वेश्चन हो जो मुझे देख रहे हैं, कि पास्टर साहब अगर हम फिक्र क्यों ना करें, हमारी जरूरतें तो हमने ही पूरी करनी है, हमारे मसले मसाइल इनको तो हमने ही फेस करना है, फिर हम फिक्र क्यों ना करें? अगर फिक्र ना करें तो फिर क्या करें? सुनिए, मेरे साथ हवाला देखिए, ज़बूर 40 उसकी 70 आयत का दूसरा हिस्सा। लिखा है, खुदावंद मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, वो खुदा जो आसमानों पर सर बुलंद है, सूरज, चांद और सितारे और इस सारी कायनात का निजाम जिसके कलाम से चलता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी फिक्र करता हूं। और नबी कहता है कि वो तेरा नाम लेकर तुझे कहता है, खौफ ना खा, हरासा ना हो, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, एक चीज है जो आपको फिक्रमंदी से छुड़ा सकती है और फिक्रमंदी पर गलबा बख्श सकती है, और सिंपल ये है कि आप अपना दिल खुदा के साथ लगा लें। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, ज़बूर 91
اور اس کی 14 آیت سے کلام مقدس بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ خدا یہ فرماتا ہے Psalm 91 and verse from 14. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ پریز دا لارڈ، سب کہیں پریز دا لارڈ، خدا کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، ایک بات یہاں پر میں جو آپ کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، اور اگلی آیت میں لکھا ہے دوسرے حصے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ شاید یہ کوئی مسٹیک ہے، یہ غلط سینٹینس لکھا گیا بائبل کے اندر، لیکن مجھے پھر پتا چلا، روح القدس نے جب سکھایا، میں نے اکثر کہنا کہ خدا اگر تو ہے تو پھر مصیبت کیوں ہے؟ اگر مصیبت ہے تو اٹ مینز کہ تو نہیں ہے۔ خدا کہتے ہیں میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، یعنی مصیبت بھی رہے گی اور میں بھی رہوں گا۔ سنیے میری پیاری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ زندگیوں پر غور کریں جو بائبل کے ہیرو ہیں۔ سب سے نمبر 1 داؤد کی زندگی پر غور کریں۔ کیا اس کی زندگی کے اندر مصیبت نہیں ہے؟ کیا خدا نے اس کو چھوڑ دیا؟ یوسف، جس کو خدا نے بتایا کہ یو ول بی دس، تو یہ ہوگا، یہ تیری پوزیشن ہوگی، اور اس پوزیشن کو پانے کے لیے یوسف کن کن پروسیجرز کے اندر سے گزرا؟ کیا خدا اس کے ساتھ نہیں تھا؟ آستر کے دور کے اندر جب پوری یہودی قوم کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، سب کی نیندیں اڑ گئی، کیا خدا ان کے ساتھ نہیں تھا؟ میرے عزیزو، یاد رکھیں، خدا مشکلات میں سے یہ نہیں کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو مشکلات نہیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی اور خدا نکالے گا بھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا آپ یہ سوچتے رہیں کہ اب چونکہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو شاید میری لائف کے اندر اب آزمائشیں نہ ہو۔ لکھا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور اگلا حصہ یہ ہے کہ میں پھر اسے چھڑاؤں گا بھی اور اسے عزت بھی بخشوں گا، اسے مصیبت کے اندر رہنے نہیں دوں گا۔ میرے عزیزو، فکر مندی آپ کو ایک ہی چیز آپ کو نکال سکتی ہے، اور وہ ہے خدا کی پاک حضوری آپ کی زندگی کے اندر ہو، آپ کا دل آسمان کے خدا کے ساتھ لگا ہو۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آپ روپے پیسے کے لیے بعض کا انسان اپنے گھر کے لیے اس قدر پریشان ہوتا ہے، ہراساں ہوتا ہے، I have no money، میرے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے میری عزت نہیں ہے، میری ریسپیکٹ نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی اگر برا کام کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر میرا نام ہو، میرا مقام ہو، میرے پاس پیسہ ہو۔ تو زبور 96 یہ بیان کرتا ہے، ہم گاتے ہیں او دے حضور وچ ہے عزت تے دولت، یہ دونوں چیزیں میرے بھائی میری بہن خدا کی حضوری کے اندر ہیں۔ آپ صرف اپنے چرچ کے ساتھ ریگولر ہو جائے، آپ دعائیکی دینے والے ہوں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہو، اپنے پاسٹر کی ریسپیکٹ کریں، ان کو کال کریں اور ان کے ساتھ ملے رہے، ایک فیلوشپ آپ کی آپ کے چرچ کے ساتھ ہو، کیونکہ خدا کی پاک حضوری کے اندر آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو دولت بھی ملے گی۔ اور زبور، خدا کے کلام مقدس میں سے اگر زبور 2 اور اس کی 8ویں آیت دیکھے تو آسمان کا خدا یہ بیان کرتا ہے، ہم شاید 8-10 مرلے کے گھر کے لیے پریشان ہیں تو بائبل یہ کہتی ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے دوں گا۔ The great blessing from the Lord، آسمان کے خدا کی طرف سے زمین کے انتہائی حصے آپ کی پراپرٹیز ہوں گی، آپ کے نام پر ہوں گے، اور فقط کرنا یہ ہے
ट्रस्ट गॉड, खुदा से मिले रहे, उससे जुड़े रहे। और जब आप खुदा की इबादत करेंगे, बीमारी के तल्लुक से ज़बूर खरूज 23:25 आयत के अंदर लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। खुदा बीमारी को रहने नहीं देगा आपकी लाइफ के अंदर। और दौलत के लिए आप फिक्र ना करें। मैं खुदा का खादम होता हुआ मेरे अजीज भाई आपको इनकरेज करना चाहता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। आप दौलत के लिए परेशान ना हो। खुदा का एक वादा है जो उसने इंसान के साथ किया। इस्तिस्ना 8 बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। प्रेज द लॉर्ड। ये कसम खुदा ने खाई है कि मैं इंसान को, बनिनो इंसान को, जो भी मुझसे दिल लगाएगा रुपए पैसे के अंदर, उसको कभी भी मैं हरासा नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है, खुदा ने कसम खाई है। ये खुदा के प्रोमिसेस हैं आपके लिए कि वो जमीन, दौलत, अच्छी सेहत, ये सब कुछ आपको देगा, और आप इसी के लिए फिक्रमंद रहते हैं। एक बड़ी अजीब सिचुएशन है इंसान की। अगर 1 महीने का राशन उसके पास है, वसाइल उसके पास है, तो वो उससे अगले महीने की फिक्रमंदी कर रहा होता है। अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो फिर अगले दिनों में मैं क्या करूंगा। सुनिए, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू। मेरे साथ एक हवाला देखिए, ज़बूर 37 और उसकी 25 आयत देखिए। आप तो शायद 2-3 अगले माह की सोच रहे हैं, खुदा अगली नस्लों की सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, ज़बूर 37 और उसकी 25 आयत। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। खुदा अगली नस्ल की भी बात करता है। मैंने इस नस्ल को भी बरकत दी है क्योंकि ये एज अ बिलीवर मेरे साथ चला है, और उसकी अगली नस्ल को भी मैंने बरकत दी है क्योंकि ये उसकी नस्ल है। मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, अगर आप अपनी औलाद के लिए परेशान हैं कि इनका क्या होगा हमारे बाद, हम तो चलो जैसी जिंदगी गुजरनी थी, बड़ी सख्त मेहनत की, इनको क्या करना पड़ेगा, तो खुदा को करने दें। लेट गॉड बी गॉड। आए खुदा को खुदा रहने दें। उसकी जिंदगी, वो जो कुछ हमारे लिए करता है, आप अपने बच्चों की फिक्र ना करें, लेकिन आप एक बतौर सादक जिंदगी बसर करें, ईमानदाराना जिंदगी बसर करें। सिर्फ आप ये करें, बाकी खुदा आपकी अगली नस्ल की भी फिक्र करेगा। ये बाइबल कलाम खुदा ये बयान करता है। एक ज़बूर जरूर देखिएगा, सारे जो मुझे देख रहे हैं, एक ज़बूर आज इस मीटिंग के बाद एक ज़बूर निकालिएगा, ज़बूर 23। उसमें से कोई मुझे खुश्क साली का लफ्ज पढ़कर सुना दे, क्योंकि ये ज़बूर 23, इसकी हिस्ट्री ये है, ये तब लिखा गया जब दाऊद के दौर में खुश्क साली हुई, और दाऊद बड़ा परेशान है कि मैं अपनी भेड़ों को लेकर कहां जाऊंगा, और रात का पिछला पहर है, और दाऊद नींद नहीं आ रही क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवड़ है उसके पास। और जब वो लेकर गया तो वो बहुत दूर एक जगह पर लेकर गया, और उसको पता था कि आज तो शायद वहां पर भी पानी खत्म हो चुका होगा, खुश्क हो चुका होगा, हरियाली खत्म हो चुकी होगी। दाऊद को नींद नहीं आ रही, रात का पिछला पहर है, और उसने कहा चले मैं चल के अपनी भेड़ों को देखता हूं। और उसने जब अपनी भेड़ों को देखा तो वो सारी आराम से सो रही थी। दाऊद बड़ा हैरान हुआ, और उसे अजीब भी लगा कि मैं सो नहीं रहा, मेरी नींद उड़ी है और ये सब मजे से सो रही है। सुनिए क्या हुआ। एक रेवलेशन दाऊद की जिंदगी पर खुला, और खुदा ने कहा, दाऊद ये भेड़े इसलिए परेशान नहीं क्योंकि तू इनका चरवाहा है। फिक्रमंदी करना तेरा काम है, भेड़ों का काम नहीं है कि वो परेशान हो। और ये भेद फिर दाऊद की जिंदगी के अंदर खुला। खुदा अगर ये परेशान नहीं
क्योंकि मैं इनका चरवाहा हूं, तो मेरे खुदा मैं तेरी भेड़ हूं, फिर मैं क्यों परेशान हूं। फिर उसने ज़बूर 23 लिखा कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अब ये सारा ज़बूर जब आप पढ़ते हैं, हम भी जब ये ज़बूर गाते हैं, तो हम शुक्रगुजारी का ज़बूरों की जब बात करते हैं तो हम ज़बूर 23 की बात करते हैं। ज़बूर 23 पढ़ा जाता है, आए शुक्रगुजारी का ज़बूर गाएं, तो कहते हैं जी ज़बूर 136 के बाद ज़बूर 23 गाएं। और ये खुश्क साली के दौर में लिखा गया ज़बूर, जिसके आपके अंदर, आपको इस ज़बूर के अंदर ना खुश्क साली नजर आएगी, ना कोई रिक्वेस्ट नजर आएगी, ना ही कोई ईमान से कोई इस तरह के अल्फाज वो यूज करे कि खुदा आई ट्रस्ट दैट यू विल प्रोवाइड मी ऑल काइंड ऑफ द नीड्स ऑफ माई शीप। नो 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 नो, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि बाय फेथ जब उसको ये पता चल गया कि खुदा मेरी फिक्र करता है जैसे मैं अपनी भेड़ों की फिक्र करता हूं। ज़बूर 23 जरूर पढ़ें और दाऊद के इस तजर्बे को देखें और यकीनन आप बरकत पाएंगे। लास्ट पे मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। विद अ स्टोरी आई विल क्लोज माई सरमन। एक बादशाह था, उसने 2 बाज लिए, छोटे बच्चे जो बाज थे। तो बादशाह ने कहा कि मैं एक काम करना चाहता हूं, कोई ऐसा माहिर शख्स जो बड़े थोड़े टाइम में इनको ऐसी खुराक दे कि मेरे ये दोनों बाज हवा में बुलंदियों पर परवाज करना शुरू करें। एक शख्स वहां पर आया, उसने कहा बादशाह मैं ये कर सकता हूं, आई विल डू इट, मुझे मौका दिया जाए और मैं इनकी परवरिश करूंगा और ये बहुत जल्द दोनों परवाज बुलंदियों पर परवाज करेंगे, ये दोनों बाज, तेरे दोनों परिंदे। उसने कहा ओके। उसने जो खुराक मांगी, शाही महल से वो खुराक मुहैया की गई और वो वक्त गुजरते गुजरते वो वक्त आ गया। और जिस दिन वो दोनों परिंदे हवा में छोड़े जाने थे, सब बादशाह के साथ उस जगह पर आए और उसने कहा जी बुलाएं उस शख्स को। और वो आया, वो दोनों परिंदे लेकर आया। उसने कहा जी छोड़े हवा के अंदर। और जब उसने दोनों परिंदे छोड़े तो एक बहुत बुलंदियों पर चला गया, एक भी गया लेकिन वो एक जाकर शाख के ऊपर बैठ गया। तो बादशाह ने कहा कि ये क्या है। उसने कहा बादशाह मैंने तो दोनों की परवरिश बहुत अच्छी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं मुझे थोड़ा सा टाइम और दिया जाए। कुछ दिनों की मोहलत उसने ली और वो चले गए। और जब वो दिन आया तो वो सारे उसी पहाड़ पर फिर जमा हुए और फिर जब उनको छोड़ा गया तो फिर एक बहुत ऊपर बुलंदियों पर चला गया और दूसरा बाज फिर उसी टहनी के ऊपर जाकर बैठ गया। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या तूने इन दोनों को वही खुराक नहीं दी जो शाही महल से तुझे मुहैया की गई, तो फिर क्यों ये एक बैठ जाता है और एक बुलंदियों पर चला जाता है। तो उसने कहा बादशाह आई डोंट नो, मैं शुरू से बचपन से परिंदे पालता आया हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। और बादशाह के महल के अंदर एक शख्स कहता बादशाह अगर तू मुझे मौका दे, मैं ट्राई करता हूं और मैं वादा करता हूं कि ये दोनों उड़ेंगे। तो बादशाह ने कहा तू तो परिंदे नहीं पालता, तू तो मेरे महल में रहता है, वहां पर तेरी जॉब है, तू कैसे करेगा। उसने कहा बादशाह लेकिन मैं इससे दरख्वास्त करता हूं एक मौका मुझे दे। बादशाह ने कहा अच्छा चले मैं तुझे एक मौका देता हूं। और उसने कहा कि कब तक तू जाता है कि मैं तुझे टाइम दूं और ये दोनों परिंदे बुलंदियों पर मेरे दोनों बर्ड्स प्रवास करें। उसने कहा ओवरनाइट, सिर्फ एक रात। उसने कहा एक रात। उसने कहा बादशाह सिर्फ मुझे सिंगल नाइट, एक दिन चाहिए। उन्होंने कहा चलिए कल इसी टाइम हम दोबारा आएंगे। सुनिए हुआ क्या, सब आए और वो शख्स उन परिंदों को लेकर आया और जब उनको छोड़ा गया तो वो दोनों परिंदे बुलंदियों पर चले गए, बहुत ऊपर चले गए। तो बादशाह ने कहा कि तूने ये क्या किया कि वो जो बैठ जाता था आज नहीं बैठा। तो उसने कहा बादशाह सिंपल मैंने काम किया कि जिस टहनी पर वो बैठता था मैंने वो शाख ही काट दी है। सो मेरे अजीज भाई मेरी बहन सुनिए, आज कौन सी ऐसी शाख है, कौन सी ऐसी बात है
जो आपको फिक्रमंद करती है। आए रूल कुदस की कुदरत से काटें उसे और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने दें, खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दें। ट्रस्ट गॉड, खुदा के साथ दिल लगा ले और यकीन करे कि आपका हर दिन बाबरकत दिन होगा। आप फिक्रमंद नहीं रहेंगे जब आप इस भेद को जान जाएं कि आसमान का खुदा आपकी फिक्र करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम एक दुआ करेंगे प्यारे भाई लाजर के साथ मिलकर। आज के सारे कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जो खुदा के खादम ने प्रीच किया। आइए मेरे अजीजों, आप जहां भी बैठे हैं अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान खुदा आसमान और जमीन के खालिक मालिक यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेहरबान खुदा कि आज तूने हम सबको मौका दिया ताकि तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ करें, क्योंकि खुदा तू ही तारीफ तमजीद और इज्जत के लायक खुदा है। कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके आगे हम झुकें और सजदा करें। मेहरबान खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ आज की वेडनेसडे मीटिंग के लिए। देख खुदा तूने मौका दिया आइजैक टीवी के वसीला से ताकि पूरी दुनिया में लोग बरकत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं, सेहत पाएं और तेरा बेटा यीशु नाम जलाल पाए। ऐ मेहरबान खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा खादम के लिए जिन्होंने आज कलाम प्रीच किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने जितने कानों तक आवाज पहुंची, इस बात के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि देख खुदा एक एक ने बरकत पाई, तंदुरुस्ती पाई और आज के कलाम के वसीला से देख खुदा तू जलाली काम करना, क्योंकि तेरा कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। मेरा ईमान है। ऐ मेहरबान खुदा, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद और रहनुमाई करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, बहुत बरकत पाई है। आइए मेरे अजीजों, हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिएगा पास्टर साहब के लिए, शुक्रगुजारी के लिए। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और पास्टर साहब जितने भी बैरून मुल्क से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, फेसबुक के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से, वो कह रहे हैं हमने बहुत बरकत पाई है। सो हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको और ज्यादा रूहुल कुद्स के मस्सा से भर कर इस्तेमाल करे। आमीन, आमीन। तो पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब, आपने खूबसूरत मैसेज सुना है, आप क्या कहना चाहेंगे खुदा के खादम के लिए और आज के कलाम के लिए, खूबसूरत बातों के लिए? खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं भाई साहब पास्टर तारिक के लिए, जिन्होंने आज बहुत खूबसूरत टॉपिक खुदा ने इनको दिया है। क्योंकि आजकल वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों के हालात कुछ ऐसे हैं, वो बड़ी फिक्रमंदी में हैं। और आज इस मैसेज की ज़रूरत थी कि हम लोग फिक्रमंदी से निकलें, क्योंकि फिक्रमंदी, जैसा कि भाई साहब ने इमसाल की किताब में से बताया कि फिक्रमंदी इंसान के दिल को दबा देती है, इंसान परेशानियों में फंस जाता है और मुसीबतों में पड़ा रहता है। फिक्रमंदी एक ऐसा, मैं समझता हूं इब्लीस ने हमारे लिए ऐसा ये टूल छोड़ा हुआ है इंसान के लिए कि वो फिक्रमंदी में फंसकर वो परेशानियों में फंसा रहता है। लेकिन आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक भाई साहब ने सुनाया कि फिक्रमंदी से निकलना है हमने। और फिक्रमंदी, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते फिक्रमंदी के साथ। बाइबल फरमाती है कि हम फिक्रमंदी के साथ अपने, कौन है जो अपने बाल को सफेद या काला कर सके? हम कुछ नहीं कर सकते और हम अपनी उम्र को भी एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। और बात आज ये है कि बाइबल में खुदा के खादम ने ये हमें सिखाया है कि जो खुदा का काम है खुदा को करने दें। और बाइबल में फिलिपियों में पौलुस भी इसी बात को बड़े खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। फिलिपियों 4 बाब उसकी 6-7 आयत में, किसी बात का फिक्र ना करो। हमें तसल्ली देते हैं पौलुस रसूल भी, किसी बात की फिक्र ना करो। अब जब हमने फिक्र नहीं करना तो फिर हमने करना क्या है? पौलुस कहते हैं तुम्हारी दरख्वास्तें, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मिन्नतें, तुम्हारी शुक्रगुजारियां खुदा की हजूरी में पेश की जाएं। जब हम खुदा की हजूरी में झुक जाएंगे
खुदा की हजूरी में अपनी फिक्रें रखेंगे, दरख्वास्तें, शुक्रगुजारियां, अपनी मिन्नतें खुदा की हजूरी में पेश करें, फिक्र ना करें। पौलुस कहते हैं फिक्र ना करें, बल्कि करें क्या? जो मेरा काम है वो मैं करूं। मेरा काम है दरख्वास्त खुदा की हजूरी में रखना, खुदा की हजूरी में दुआ करना, खुदा की इबादत करना। तो फिर उसका इब्स, जब हम इबादत करेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदा उसके इब्स हमें क्या देगा? तो लिखा है 7वीं आयत में, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज कर लेगा। जब हम फिक्रमंदी के मुसीबत से निकलकर हम खुदावंद की हजूरी में आएंगे, दुआएं करेंगे, दरख्वास्तें करेंगे, अपनी फिक्रें यीशु पर डालेंगे, तो खुदा का इत्मीनान हमें संभालेगा और हमें बरकत देगा और हमें तमाम मुसीबतों से महफूज रखेगा। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो बाकी सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। आमीन। थैंक यू पास्टर फ्रांसिस पॉल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। जी मेजर सलीम जॉर्ज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच पास्टर शौकत साहब। आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक खुदा के खादम ने पेश किया है फिक्रमंदी के हवाला से। मैं समझता हूं कि दुनिया लेवल पर आज देखें तो हर शख्स जिंदगी की ज़रूरियात के लिए दुनिया में फिक्रमंद है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कल का दिन खुद फिक्र करेगा, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आज मैं देखता हूं खाने का, पीने का फिक्र है और हर इंसान इसी धुन में लगा है। बाइबल पढ़िएगा, वहां पर लिखा है वो हर रोज अपनी मुट्ठी खोलता और हर एक जानदार को हर चीज देता है। वो हमारा कादरे मुतले खुदा है जो सब कुछ मुहैया कर देने वाला है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है फिक्रमंद होकर ये ना को हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, इसकी तलाश में तो दूसरे लोग रहते हैं। तुमने मुझ पर भरोसा करना है। और जीसस ने मिसाल दी एक बड़ी प्यारी, हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तुम्हारा आसमानी बाप उनको खाने को देता है। और मैं ये समझता हूं परिंदे अपने घोंसलों में कोई दाना दुनका नहीं रखते। सुबह उठने से पहले जब सोचते रहते हैं सुबह होगी तो हम अपने बच्चों को खुराक देंगे, और आपका खुदा उनको सब कुछ मुहैया करता है। आज मैं कहना चाहता हूं जिस बात के लिए फिक्रमंद होना है उसके लिए हम फिक्रमंद नहीं है। हम सिर्फ दुनिया की अशिया के लिए तो फिक्रमंद है, लेकिन रूह कुदस की कुदरत के लिए अपनी रूह की फिक्र नहीं कर रहे। मेरी रूह जहन्नम के लिए जा रही है या हमेशा की जिंदगी के लिए हमें रास्तबाजी का फिक्र करना है। कलाम में लिखा है दुनिया का गम तो मौत पैदा करता है, लेकिन रास्तबाजी का गम आपको जिंदगी से मामूर कर देता है। खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरत बयान किया है, हमें रास्तबाजी की फिक्र करना है हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए, कि हम दोजख में ना जाएं बल्कि हमेशा की जिंदगी में सरफराज हों। और हमें खुदा कहे शाबाश बेटा, तू दुख और मुसीबतों में मेरा रहा, आज तू हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू मेजर साहब, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर तारक साहब आपका, सीनियर पास्टर फजल साहब की तरफ से कि आप तशरीफ लाए और तमाम नाजरीन ने और हमने बरकत पाई। अगेन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर पास्टर साहब के लिए तालियां बजा दीजिएगा, इनके चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मेरे अजीजों, जैसा कि अभी आगाज में भी आपको बताया गया कि कल 26 नवंबर जो कि पूरी दुनिया के अंदर मसीही कौम जो है वो शुक्रगुजारी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कल पूरे साल की शुक्रगुजारियों को खुदावंद की हज़ूरी में गुजराना जाएगा। और इसी तरह जैसे आज हम आपके साथ हैं, तो कल 5 से लेकर 6 बजे तक लाइव हमारे साथ रहिएगा। और कल अपने अपने घरों के अंदर पूरे साल की हम शुक्रगुजारियों को गुजरानेंगे कि खुदा ने हमें इस साल कितनी बरकतों से मामूर किया।
अगरचे मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस से बहुत सारे अजीजों कारब जो थे बहन भाई वो बिछड़ गए लोगों से, खुदा के पास चले गए, लेकिन हर एक बात के अंदर हमने क्या करना है, खुदावंद का शुक्र अदा करना है मेरे अजीजों। तो कल याद रखिएगा, कल शाम 5 से लेकर 6 बजे तक लाइव हम आइजैक टीवी के स्टूडियो से आपके साथ होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भी आप देख रहे हैं यूट्यूब के जरिया से, इसी तरह आइजैक टीवी के जरिया से, फेसबुक के जरिया से, इंटरनेट की तमाम डिवाइसेस के जरिया से बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो हमें दी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं कि पास्टर साहब हमारे लिए इस मकसद के लिए दुआ कीजिएगा। तो बहुत सारी हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं, सो उनके लिए भी दुआ करेंगे। और खास तौर पर प्यारे भाई जमशेद गिल साहब हमारे आइजैक टीवी के होस्ट हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं। आज इनकी बर्थडे है, सो जमशेद मैं आपको हैप्पी बर्थडे विश करता हूं। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। इसी तरह इनके पीछे बैठे हुए मोहसन साहब क्वायर में हैं और इनकी फ्योंसी की भी आज बर्थडे, मारिया अरशद, हम आपको भी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। एक बेटा और जिशान हमारी क्वायर में है, खुदा ने उसको खूबसूरत बेटी दी है, सो जिशान आपको भी हम बरकत देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं सीनियर पास्टर फजल साहब की तरफ से। खुदावंद आपको और ब्लेस करे, बरकत दे। और एक बच्चा है जिसने लिखा है कि मेरे ताया के जो बेटे हैं वो मुल्तान में रहते हैं और कल उनको किसी ने उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी उम्र 25 साल है। सो जरूर हम उनके सारे गमज़दा खानदान के लिए दुआ करेंगे। बेटा विशाल सदीक जो कि खुदा के खादम का बेटा है, उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनके सारे गमज़दा खानदान के लिए। और एक रिक्वेस्ट लिखी है मेरे पास, मेरा नाम राशिदा है, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, 2 दफा कच्चा फल जड़ गया है। सो मैं ईमान रखती हूँ पास्टर साहब कि जब आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो खुदा मुझे जिंदगी वाला बेटा या बेटी इनायत करेंगे। तो आप जितने नाजरीन देख रहे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारे इस वक्त नाजरीन जिनके यहाँ औलाद नहीं है, कई सालों से आप परेशानी के अंदर है कि औलाद नहीं है। सो मेरे अजीजों, आप यीशु मसीह पर ईमान रखिएगा, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगे और वो आपको बेटे और बेटियां अता करेंगे। जिन बहनों के मिसकैरेज होते हैं या बच्चे सही तरह से कंप्लीटली तौर पर पैदा नहीं होते, बहुत सारी बहनें आती हैं चर्च में, सो आप परेशान हो, आप सबके लिए दुआ करेंगे और खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगे। अब वक्त है कि मैं और सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करें और दुआ के बाद बेटे जमशेद का हम बर्थडे का केक भी काटेंगे और बेटी मारिया का भी। तो मैं चाहूंगा आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा, मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। जहां भी आप फील करते हैं कि आपके बदन में बीमारी है, तो आइए मेरे अजीजों अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। अगर आपकी दिल की मुराद है तो अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लीजिए। अगरचे डॉक्टर्स ने आपको ला इलाज करार दे दिया, रिफ्यूज कर दिया है, लेकिन आप मेरे अजीजों खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, इस वक्त उसकी हजूरी में झुके हैं। आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप बैरून मुल्कों से देख रहे हैं, आप हमसे हजारों मील दूर हैं, लेकिन याद रखिएगा आप खुदावंद के कवि हाथ के नीचे इस वक्त ठहरे हुए हैं। आइए हम मिलकर खादम आपके लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद, हम बड़ी आजिज़ी इनकसारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते तुझे मुबारक कहते खुदावंद, और आज की सारी बुध की दे खुदावंद लाइव सर्विस के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने सारी प्रशंसा के वसीला से, मुनाजातों के वसीला से, खूबसूरत कलाम के वसीला से हमें शेर और आसूदा किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, बिलखसूस अपने प्यारे भाई पास्टर तारक लाल साहब के लिए, इनकी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए
हम तेरी बरकत चाहते हैं, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं। आज दे खुदा तेरे बंदा के वसीला से हमने, पूरी दुनिया ने ब्लेसिंग को रिसीव किया, तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त दे खुदा जितने बहन भाई आइजक टेलीविजन देख रहे हैं और जहां जहां पर इन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पे रखा है, तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगर जिनके दर्द शकीका है पाखुदा, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है पाखुदा, ब्रेन हेमरेज हो चुका है पाखुदा, अगर सर के बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं, गंजा पान है पाखुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। अगर ब्रेन का कैंसर है, ब्रेन की टीबी है पाखुदा, चेहरे के ऊपर फलवैरी है, स्याइयां है, दाग है, धब्बे हैं पाखुदा, लकवे का अटैक हो चुका है, चेहरे की हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगर नोज के अंदर दूते हैं पाखुदा, नोज का कैंसर है, जैसे आज एक बहन तेरे घर में आई कि उसके नोज के अंदर कैंसर की गदूदे हैं, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। ऐसे भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जिनके कानों से पस बहती है, कानों से सुनाई नहीं देता, कान बंद है पाखुदा, तो हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगर नेक की बैक साइड पे रसौलियां हैं, गिल्टियां हैं पाखुदा, अगर मुंह का कैंसर है, जुबान का कैंसर है, दाढ़ों के अंदर, दांतों के अंदर, मसूरों के अंदर पस है, पेन है, तकलीफ है, तो हम तेरी बरकत चाहते हैं। जिनकी बंद जुबान है, अगर बोल नहीं सकते, उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, वो बोलना शुरू करें। जिनके गले का थायराइड है पाखुदा, गले का कैंसर है, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर तू जलाली काम कर। अगर शोल्डर्स के अंदर पेन है, तकलीफ है पाखुदा, मोहरों का मसला बन चुका है, मोहरों के अंदर गैप आ चुका है, हम तेरी बरकत चाहते हैं। कमर की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, हड्डियों का टेढ़ापन है, हम तेरी बरकत चाहते हैं। और जिनके चेस्ट के अंदर ब्लॉकेज है पाखुदा, अगर सांस का मसला है, अस्थमा की खराबी है, सांस सही तरह से आता नहीं है, खांसी है, देख पाखुदा खांसी रुकने नहीं पा रही, हम तेरी बरकत चाहते हैं। जिनके लंग्स सुकड़ चुके हैं पाखुदा, अगर देख खुदा किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। पेट के अंदर रसौलियां हैं, पेट का कैंसर है पाखुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी बरकत चाहते हैं। और अगर पेट में पानी पड़ चुका है, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, पेट की सारी बीमारियां जाती रहे। अगर दे खुदा हेपाटाइटिस है, कैंसर है, दे खुदा शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फालज का अटैक हुआ, पैरालाइज हो चुका है, सर से लेके पांव के तलवे तक की सारी बीमारियां जाती रहे। अगर बहुत सारी नौजवान बेटियां, देख खुदा बहनें, जिनके ब्रेस्ट का कैंसर है, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, उन बेटियों को छू बरकत दे। छाती का सारा कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे। और जिन बहनों के यूट्रस के अंदर कैंसर की रसौलियां हैं, पानी की थैलियां हैं, उनको छू बरकत दे। अगर जिनके बोन्स के अंदर कैंसर है पाखुदा, हड्डियों की टीबी है, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। खारिश है, चंबल है, लकोरिया है, हार्मोन्स का मसला है, तिली बढ़ चुकी है, सर से लेके पांव के तलवे तक की सारी बीमारियों को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, इन बदलों में से जाती रहे। रूह कुस की कुदरत से हील कर बरकत दे, ताकि ये तेरे प्यारे बेटे और बेटियां तेरे नाम में शिफा पाएं और तेरा जलाल देखे। अगर जिन बहन भाइयों ने अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा पाखुदा, हम खादम नहीं जानते कि इनकी क्या क्या दिल की मुरादें हैं, इरादे हैं, सोचे हैं, मंसूबे हैं, ख्यालात हैं, इरादे हैं। सो तेरा आसमान
खुल जाए पा खुदा, तेरा जलाल देखे, तेरे नाम में फतह पाए, क्योंकि तू शाफी है, तू बाप है, तू जिंदा खुदा है, तू सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगर जो बहुत सारे बहन भाइयों ने अपनी अपनी रिक्वेस्ट को लिखकर आइज़क टीवी के सामने रख दिया, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगर जो कुछ भी इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर लिखा गया, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगर जो बहुत सारे बहन भाई बेरोजगारी के अंदर हैं, जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा है पा खुदा, मियाँ बीवी में डाइवोर्स तक नौबत जा पहुंची है, बहनें अपने शौहरों की वजह से परेशानी के अंदर हैं कि वो काम नहीं करते, अगर जो ड्रिंक लेते हैं, नशा करते हैं, घर में फारग रहते हैं। हम ऐसे भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं, जिनकी शादियों में रुकावटें हैं पा खुदा। बहुत सारे माँ बाप अपने बेटे बेटियों की वजह से परेशानी के अंदर हैं कि उनके अच्छे रिश्ते नहीं आने पा रहे, तो हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। अगर जो बहुत सारे बहन भाई जिनके ऊपर चोरी के और झूठे एलिगेशन लगाए गए, इल्जामात लगाए गए, अदालतों के अंदर केसेस हैं, घरों के अंदर बेटियां काम करती हैं, बेटे करते हैं, ऐसे मसीह होने के नाते से उनके ऊपर चोरी के इल्जामात लगाए जाते हैं। ऐसे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे और वो तेरे नाम में फतह पाए। और बहुत सारे बच्चे घरों को छोड़कर जा चुके हैं, माँ बाप परेशानी के अंदर है, ऐसे बच्चों की सोच को, ख्यालात को चेंज कर, तब्दील कर, ताकि वो घरों में वापस आए और जो सूद के अंदर है पा खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से सूद से आजाद कर। और जिनके घर गिरवी दिए हुए हैं, अब घर सेल होने को है, बहुत सारी मुश्किलात के अंदर है, लोगों ने घरों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, अगर रजिस्ट्रियों का मसला है, तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, तेरा पाक रूह जलाली काम करे, तेरे नाम में फतह पाए। रूह कुस की कुदरत से तू अपने हाथ को बढ़ाकर उनको छू बरकत दे। और जिन तेरे बेटे बेटियों ने बैरून मुल्क के लिए अप्लाई किया है, वीजे की रिक्वेस्ट को पेश किया, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। जिनके केसेस खुदा इमिग्रेशन के अंदर रुके हुए हैं पा खुदा, तो हम तेरी बरकत चाहते हैं, उनको वीजे इनायत कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं कि तू अपने जलाल को जाहिर कर, ताकि तेरा पाक रूह उनको वीजे इनायत करे और वो तेरे नाम की गवाहियां दे सके, शुक्रगुजारी कर सके। जो कुछ भी लिख कर पेश किया गया, हम तेरी बरकत चाहते हैं। अगरचे बहुत सारे बहन भाई कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हैं पा खुदा, अगरचे सीरियस हालत में है, डॉक्टर्स ने ला इलाज करार दे दिया, रिफ्यूज कर दिया, उन तेरे बेटे और बेटियों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जिनके एक्सीडेंट हुए पा खुदा, अगरचे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट है पा खुदा, तो हम तेरी बरकत चाहते हैं। बेटे सुनील के लिए, अगरचे बेटा नौजवानी के अंदर है और जो भी उसके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आई है, जबकि वो बच्चा खुदा जनरल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है पा खुदा, उस बेटे के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूं, तुझसे जिंदगी को मांगता हूं, ताकि वो बेटा तेरे नाम में शिफा पाए। मेरी बहन सायरा के लिए जो देव खुदा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है पा खुदा, उसके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि फातिमा हॉस्पिटल के अंदर तेरा पाक रूह काम करे। और बेटे तारक के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ, अगर सर्विस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, बहुत
बहुत सारे बेटे बेटियां ऐसी मुश्किलात के अंदर हैं खुदा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं ताकि तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों के अंदर काम करे। और बिलखसूस खुदा कल जबकि पूरी दुनिया के अंदर 26 नवंबर का दिन जो कि शुक्रगुजारी का दिन है, कल की सारी ब्लेसिंग के लिए अभी से हम तेरी बरकत चाहते हैं। चर्चेस जबकि लोग घराने खुदा पूरे साल की शुक्रगुजारियों को तेरी हजूरी में गुजरानेंगे, तो हम कल की इबादत के सारे इंतजामात के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। अपने सीनियर पास अनुफजल साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जबकि तेरा खादम तेरी खादमा अमेरिका के अंदर है, तेरे कलाम को फैला रहे हैं। इटर्नल लाइफ टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तो अपने खादम को और ज्यादा अपने जलाल के लिए संभाल कर तेरी खादमा के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आइज़क टीवी के लिए, इटर्नल लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए तेरे मस्सा को चाहते हैं। सदर पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम के लिए, पाक आर्मी के लिए, एयर फोर्स के लिए, नेवी के लिए, जजेस के लिए, गवर्नर्स के लिए, वज़राए आला के लिए, गवर्नमेंट के तमाम असेंबलीज के लोगों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस इदारों के लिए, रेंजर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और अपने मुल्क के पाकिस्तान की सारी डिनोमिनेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितने भी चर्चेस हैं पाकिस्तान के अंदर, तमाम फादर साहबान के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, तमाम पास्टर साहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुबश्शिर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और जितने भी मसीही चैनल्स हैं पाखुदा, उनके लिए भी हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। मीडिया के जरिया से तेरे कलाम को फैलाया जा रहा है। आइज़क टीवी की सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और आज की सारी ब्लेसिंग के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बेटे जमशेद के लिए, जबकि बेटे जमशेद की आज बर्थडे है पाखुदा, तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। तूने एक और साल दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बेटी मारिया के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं, जिसकी आज बर्थडे है पाखुदा। अगर और भी किसी की बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनके लिए भी हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, ताकि तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों के अंदर काम करे। और आज की सारी ब्लेसिंग के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ईमान रखते हैं कि हमने जो कुछ मांगा तूने आसमान को खोल कर इनायत किया। मसीह के नाम से आमीन आमीन। सो थैंक यू मेरे अजीजों। मेरा ईमान है कि जो कुछ भी हमने ईमान के साथ मांगा है खुदावंद ने आपको इनायत किया। अब वक्त है कि बेटे जमशेद की बर्थडे है, सो मैं चाहूंगा सब खादम खड़े हो जाएं जी। केक लेकर आइएगा, हम सारे मिलकर केक काटेंगे। पास्टर तारक साहब यहाँ पर तशरीफ लाइएगा। मौसम बेटा आप भी आ जाइएगा, आपकी किसी की बर्थडे है। हालेलुया। और अगर आप में से भी किसी की बर्थडे है तो आप हमारे साथ रहिएगा जी। थैंक यू। अगर आप
की भी किसी की बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैं आपको भी हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। अब वक्त है कि हम मिलकर अब खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। सो पास्टर तारक साहब खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे और वो बरकत के कलमात के साथ हम सबको रुखसत करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उसकी सलामती, उसके चेहरे का नूर और उसकी नजरे करम, आसमान की औस और जमीन की नमी, समंदर का हासिल और पहाड़ों की कुव्वत, हाजिर जमायत बनी इसराइल और पाक शहर यरूशलेम पर, आइजक टीवी और सारी टीम पर अब से अब तक सदा कायम रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो अगेन भाई साहब थैंक यू, आपका खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और जमशेद आपको भी हैप्पी बर्थडे और आपकी फियांसी को भी, मारिया को। सो इसके साथ ही हम सबको इजाजत दीजिएगा, मिलेंगे फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।